सो गाइज ये इनकम टैक्स इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है। अगर आपको सपोज करो कोई नोटिस आया था, लाइक मुझे जैन में नोटिस आया था, मैंने उनका रिप्लाई किया जैन में, मैंने फर्दर एडिशनल टाइम मांगा क्योंकि पेंडिंग इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करने के लिए एडिशनल टाइम चाहिए था। बट क्या हुआ, कोई फर्दर नोटिस मेरे पास नहीं आया। तो क्या मैं अभी वेट करता रहूं नोटिस का और मजे में कि हाँ जब आएगा तब काम करूं? ऐसा नहीं है गाइज, क्योंकि एक जेंटल रिमाइंडर टैक्स पेयर्स को दे दिया है कि जिसकी भी स्क्रूटनी असेसमेंट चल रही है, कोई नोटिस आया हुआ है जिसके लिए आपने टाइम मांगा था और आपके पास नोटिस अभी फर्दर नहीं आया है, तो आपको उन सबको जो पेंडिंग इंफॉर्मेशन रह गई थी उसे कंप्लीट करना है टिल 31 मार्च 2022। ये लास्ट डेट है गाइस। इसके बाद आपका क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर आप ये डेट फुलफिल नहीं करोगे, दिस में रिजल्ट इन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मतलब उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी या 26 AS से या थर्ड पार्टी से, बैंक से, उसी को कंसिडर करके वो क्या करेंगे, असेसमेंट आपकी कंप्लीट कर देंगे। और साथ में गाइस आपको पता है कि मार्च एक लास्ट मंथ है फॉर एनी टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग। बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने इनकम अर्न करी है, अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है टैक्स सेविंग के लिए, मार्च इज द लास्ट मंथ। अब ये टैक्स सेविंग कैसे कैलकुलेट करें, कितना अमाउंट सेव करना चाहिए, कितना हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए गाइज आपको एक टूल यूज करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अभी पॉज करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल टूल हम आपके लिए लेते आएंगे। ये बिल्कुल एक फ्री टूल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके यूज कर सकते हो। सो गाइस, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको टूल्स में जाना है, क्लिक ऑन टैक्स प्लानिंग ऑप्टिमाइजर, क्लिक ऑन दैट, सेव माय टैक्सेस। आपको एज सिलेक्ट करनी है, लेट्स से 29। आपको नेक्स्ट पे जाना है। फिर सपोज करो आप इनकम लेके चल रहे हो, जो आपकी एक्चुअल इनकम होगी वो ले लेना। मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं। लाइक से 7 लाख लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको ब्रेकअप देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल सीटीसी। जो एनुअल है, पूरे साल का पैकेज है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पे एनुअल सीटीसी का ब्रेकअप डालना है, एनुअल पूरे साल का। सो लेट्स से कि आपकी जो पूरे साल की वो है 2,40,000 है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2,40,000 क्यों ले रहा हूं। जो इस टूल में टैक्स निकलेगा, मैं आपको वो एक्सेल शीट में भी निकाल के दिखाऊंगा, ताकि आपको पता लग जाए, आप वैलिडेट कर पाओ कि जो ये टूल टैक्स बता रहा है और जो एक्सेल शीट बता रही है वो सेम बता रहे हैं। आपका ये कैसे टाइम सेव कर रहा है। एचआरए कितना आएगा, 1,20,000 एग्जाम्पल के लिए। फिर आपको करना है नेक्स्ट। डू यू लिव इन अ रेंटेड हाउस, क्लिक ऑन यस बटन। आप 6,000 पर मंथ मानते हैं और आप लिखोगे 72,000। मैंने 6,000 पर मंथ माना है। आपका जो होगा आप अकॉर्डिंगली रेंट लिखना। मेट्रो है वो भी लिखना, नॉन मेट्रो है लिख सकते हो। नो है, यस है, आप देखना कि रेंटेड हाउस में रहते हो तो यस, अदरवाइज नो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। फिर एलटीए आपका कुछ होगा, आप इसको यस कर देना। फिर आप इसका अमाउंट ऑफ फेयर यहां पे डाल सकते हो। हमारे एग्जांपल में हम इसे नो मान के चल रहे हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। फिर कोई मेडिक्लेम है, आप यहां पे यस करना कि कितना आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, उनकी क्या एज है, एज बिलो 60 ईयर या 60 ईयर्स एंड अबव, या पेरेंट्स के लिए आप अमाउंट यहां पे लिख सकते हो। हम अपने एग्जांपल में इसे नो मान के चल रहे हैं। वीडियो में बने रहना गाइस। आपको हम ओल्ड रेजिम की जो टैक्स स्लैब्स हैं या न्यू रेजिम में जो टैक्स स्लैब है उनको कंपेयर करके बताएंगे कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी। ये वो भी आपको हेल्प कर रहा है। आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अदर कोई आपकी इनकम है, हम मान के चल रहे हैं कि नो है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिख सकते हो, सेविंग बैंक का एफडी का इंटरेस्ट लिख सकते हो। यस पे क्लिक करोगे, जो भी अमाउंट ऑफ इनकम है आप यहाँ पे डाल देना। आप यहां से भी ड्रैग करके आगे पीछे करके यहाँ पे डाल सकते हो। हम इसे एग्जांपल के लिए नो मान के चलेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कोई 86 की डिडक्शंस हैं, आप यहाँ पे यस करके अमाउंट लिख सकते हो। यहां से अमाउंट हम अपने एग्जांपल में इसे नो मान रहे हैं। अब आप करोगे नेक्स्ट पे क्लिक। एनपीएस कोई है उस पर लिख देना। हम नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक नो मान के। अदर इंफॉर्मेशन, इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स कटता है तो आप इसे यस कर देना, अमाउंट डाल देना, प्रोफेशनल टैक्स कितना है, कोई अदर डिडक्शन मिली है वो डाल देना, कोई अदर एग्जम्पशन मिल रही है आप वो डाल सकते हो। हम इसे नेक्स्ट करते हैं क्योंकि हम नो मान के चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। डू यू हैव अ होम लोन और प्लानिंग टू टेक वन।
अगर आपके पास कोई होम लोन है, आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो और अकॉर्डिंगली कंप्यूट कर सकते हो। हम इसे नो मानते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये आ गया गाइस आपके सामने। ग्रेट, हियर इज द एस्टिमेटेड टैक्स सेविंग। अच्छी पॉइंट क्या, अगर आपको किसी भी टैब पे दोबारा फिर से जाना है, आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। स्टार्ट यहाँ से हुआ है, योर एज आ रही है यहाँ पे, योर एनुअल सीटीसी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वहां जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ चले गए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है, 7 लाख। रिकमेंडेड जो टैक्स स्लैब इन्होंने बताई है न्यू, ओल्ड है और एक न्यू है, इन्होंने न्यू बताया। अब क्यों बताया वो भी हम देखेंगे। टैक्स अमाउंट कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, 33,800। मतलब अब आपको इसने एस्टिमेटेड टैक्स सेविंग्स बता दिया कि आप अपनी एटीसी में 33,800 इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दो एटीसी में, या आपको कोई एफडी करनी है, टैक्स सेविंग एफडीआर मार्च में ही करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया मार्च इज द लास्ट मंथ फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इफ यू वांट टू सेव योर टैक्स। तो ये लास्ट मंथ है, इस टूल को यूज करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके जरूर चेक करना। अब हम देखेंगे कि इन्होंने न्यू क्यों पिक किया। उसके लिए आप अपनी चेक नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपका ये डिटेल्स पूछेगा, लाइक कि आपका नेम क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह डाल के हियर यू गो पे कर देना। And if you want to get a customized report along with suggestions with respect to claiming of additional exemptions and deductions, आप इनका पेड वर्जन ट्राई कर सकते हो, ओनली ₹999। इसमें आप टैक्स एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो। हमने टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड कर रखी है, हम सीधा वहां चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने टैक्स सेविंग बता रहा है ये। अब हम चेक करेंगे कि ये टैक्स सेविंग का अमाउंट न्यू और ओल्ड में क्यों निकल रहा है। सिंपल नीचे ड्रैग करना है, आपके सामने आएगा देखो कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में आपको पता है कि ओल्ड रेजिम में आपको एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस मिल जाती हैं और न्यू रेजिम में आपको कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। हमने क्या किया, 7 लाख की इनकम है, हमारा 48,000 हमारा एचआरए की डिडक्शन मिली, 50,000 हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली ओल्ड रेजिम में। इनकम कितनी आई हमारी, 6,02,000। न्यू रेजिम में आपको पता है कोई रिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलता है, तो आपका अमाउंट कितना रहेगा, 7 लाख। अब हम इस टैक्स को अंडर ओल्ड एंड न्यू रेजिम को मैन्युअली एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हो कि हमने जो अपनी सैलरी का अमाउंट लिया था 7 लाख, हमने एचआरए को इसमें से रिड्यूस किया सो दैट कि हम एचआरए का सेपरेट जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हमने ले लिया। एग्जम्पशन हमारी कितनी निकल के आ रही थी वो हमने लेस की, स्टैंडर्ड डिडक्शन ली, आपके सामने नेट इनकम आ रही है। फिर हमने इसे ओल्ड रेजिम में टैक्स निकाला, अप टू 2,50,000 तक नील पड़ेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर फिर आपको 20% पड़ेगा ओल्ड में। टैक्स आपके सामने निकल के आ रहा है। न्यू में क्या रहेगा, 2.5 लाख तक नील, कोई भी डिडक्शन नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको पता है कितना पड़ेगा, 5%। फिर उसके बाद 10% आपको रेट पड़ेगा, बिकॉज इसमें रेट कैसे होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे रेट होता है इसमें। इसलिए आपको कितना रेट पड़ेगा, यहाँ पे 10%। अकॉर्डिंगली आपका न्यू रेजिम में टैक्स कितना निकल के आ रहा है, लोअर टैक्स। सो आप इतनी सेविंग्स कर सकते हो। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैक्स प्लानिंग का ये बेस्ट टूल है, आप जाके चेक करो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। टाइम आपके पास बहुत कम है, बिकॉज मार्च एक लास्ट मंथ है।